अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा और आप देख रहे हैं आज न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, फ़र्ज़न पाकिस्तान। इनका ताल्लुक जो है वैसे तो पहले कबाइल मूवमेंट से रहा है। पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट के जो है सिंध के जो है ये सीनियर नायब सदर हैं, लेकिन अभी जो है ये पश्तून कौमी मूवमेंट के चेयरमैन है। और फ़र्ज़न पाकिस्तान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। दाऊद जान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आज हम इनके पास आए हैं, सबसे पहले इनका हाल हवाल जानेंगे, उसके बाद इनसे जानेंगे कि इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है वो कैसी चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आवाम की आवाज़ आज न्यूज़ का। सर कैसे हैं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर माशाल्लाह काफ़ी चर्चे हैं, दिन पर दिन जो है शोहरत पे शोहरत बढ़ती जा रही है माशाल्लाह। और आपने अपनी एक न्यू जमात बनाई है पश्तून कौमी मूवमेंट, उसमें भी देखा जा रहा है कि शमूलियती प्रोग्राम जो है हर माह 2-3 शमूलियती आप प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों की तादाद बढ़ती पे बढ़ती जा रही है। क्या कहना चाहेंगे सर इस हवाले से? आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो ये है कि पश्तून कौमी मूवमेंट एक समाजी पार्टी है। हमारा जो मंशूर है वो है इंसानियत की खिदमत, और ख़ास तौर पर जो हमारी बरदरी है पख्तून, उनकी खिदमत। इस सिलसिले में ब्लड बैंक और गरीब लोगों का इलाज, और यही बस हमारी खिदमत है। लोग इसको देख रहे हैं और हमारी जो पार्टी है पश्तून कौमी मूवमेंट इसमें शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। सर इससे पहले आप जो है पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट के जो है सिंध के सीनियर नायब सदर थे, तो वहाँ से जो है आप अलग होके आपने अपनी जमात बनाई, तो इसका क्या जो है रीज़न था कि आपने वहाँ से अलहदगी इख्तियार की? इसका सबसे बड़ा रीज़न था, मेरी ख्वाहिश थी और हमने अहद किया था कि हम अपने लोगों की खिदमत करेंगे। उस खिदमत में कुछ रुकावट थी, उस प्लेटफॉर्म से मुझे रुकावट हो रही थी। मैं अपने मंशूर के हिसाब से आवाम की खिदमत नहीं कर पा रहा था, तो मैंने बेहतर यही जाना कि मैं किसी और प्लेटफॉर्म से आवाम की खिदमत करता हूँ, लोगों के मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा करता हूँ। तो इसलिए हमने फ़ैसला किया कि हम पश्तून कौमी मूवमेंट एक नई पार्टी बनाएंगे और फिर आवाम की भरपूर खिदमत करेंगे। सर इस आपकी पैदाइश कहाँ की है, कहाँ के रहने वाले हैं, और पॉलिटिकल सफ़र कैसा रहा आपका, कितनी एज है अभी, और क्या पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट से पहले भी किसी सियासी जमात का आप हिस्सा रहे हैं? अच्छा, मेरी पैदाइश कराची की है, बकाई हॉस्टल की है, और मेरी कौम अफ़गान है या पख्तून है या पठान। और आपने पूछा पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट से पहले मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं था। अलबत्ता ये है कि एक समाजी वर्कर में ज़रूर था। एक छोटे लेवल पे, इलाके के लेवल पे मैं खिदमत करता था, मगर सबसे पहली सियासी पार्टी पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट थी, और उसके बाद अब पश्तून कौमी मूवमेंट समाजी पार्टी है। सियासी ताल्लुक़ मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। वैसे अभी आपकी एज क्या है? इस टाइम मेरी एज है 45। 45। अच्छा, वैसे आपका सियासी करियर जो है वो पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट से आगाज़ हुआ, तो क्या देख के जो है आपने पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट को ज्वाइन किया था? मैंने मंशूर देख के पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट ज्वाइन की थी, और उनका मंशूर जो बताया गया था वो यही था कि इंसानियत की खिदमत, जिससे मैं मुतासिर हुआ और मैंने शमूलियत की। और जो आपके ये कह लें जब आप अलहदगी इख्तियार कर रहे थे, तो आपको क्या ऐसा लगा जो आपके मुताबिक नहीं था? क्या देख के जो आपने अलहदगी इख्तियार की? मैंने पहले भी आपको बताया, जो उनका मंशूर था वो था इंसानियत की खिदमत, मगर सिर्फ़ मंशूर कागज़ की हद तक था। अमली कोई काम ऐसे नहीं थे कि उस पर मैं फ़ख्र महसूस करूं या उस पर मुझे खुशी होती। तो लिहाजा मैंने अपनी राहें जुदा की, इसीलिए कि जो मेरी ख्वाहिश थी कि आवाम की खिदमत करें और अच्छी नीयत से करें, बग़ैर किसी लालच के करें, तो उसमें रुकावट हो रही थी। इसलिए मैंने अलहदगी भी इख्तियार की, और यही मसला था, मेन वजह भी यही थी। पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट को बने हुए आई थिंक 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 2 नवंबर को आई थिंक 3 साल मुकम्मल हुए हैं। आपने जो अपनी जमात रजिस्टर करवाई, या आपकी जो जमात है पश्तून कौमी मूवमेंट, इसको बने हुए कितना टाइम हो गया? क्या ये रजिस्टर जमात है? और अगर रजिस्टर जमात है तो इस वक्त पाकिस्तान के कितने सूबों में जो है इसकी मेंबरशिप हो चुकी है, कितने सूबों में काम कर रही है? पश्तून कौमी मूवमेंट को रजिस्टर हुए हुए 3 महीने हो चुके हैं, और इसकी हमने जो बुनियाद रखी थी उसको पूरा 1 साल हो चुका है। और ये सूबा सिंध में, ख़ास तौर पर कराची में इस टाइम फ़ाल है। अनकरीब हमारा इरादा है कि हम हैदराबाद में भी एंट्री मारें, वहाँ भी हम अपने यूनिट और डिस्ट्रिक्ट को फ़ाल करें और इंसानियत की खिदमत करें। अच्छा, पश्तून कौमी मूवमेंट के मकासद क्या हैं? किन मकासद के ऊपर जो है ये आपने जमात जो है वो वजूद में लेके आए हैं? इसका सबसे, जैसे मैंने आपको कहा, सबसे बड़ा मकसद तो हमारी इंसानियत की खिदमत है। मगर जब मैंने देखा पश्तून बहुत मुश्किलात में है, पश्तून तालीम ना होने की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं,
आए रोज़ उनके साथ पुलिस का रवैया, नादरा का रवैया, हर सरकारी इदारे का रवैया उनके साथ अच्छा नहीं था, जो मैं ख़ुद भी फ़ेस करता था, मैं ख़ुद भी देखता भी था और फ़ेस ख़ुद भी करता था। मेरे साथ भी ये अक्सर हो चुका है। तो जब एक साहिब हैसियत बंदा या थोड़ा बहुत शऊर है, वो इतनी मुश्किलात उसके साथ हैं, तो एक आम बंदा जो मज़दूर है, जो गरीब है, तो उसकी मुश्किलात आसान करने के लिए हमने ये कदम उठाया है। और हमारी सबसे पहले इंसानियत की खिदमत अपनी जगह है, मगर जो पख्तून लोग हैं, जो कबायली लोग हैं, ख़ुसूसी जो गाँव से आए हैं यहाँ पे, उनको मुश्किलात है, वो मुश्किलात हम आसान करने में अपना किरदार अदा करना अच्छा, चाहते हैं। आपने बताया कि आपका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी है, तो आप एज अ चेयरमैन भी हैं पश्तून कौमी मूवमेंट के, जी बिल्कुल। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी आपका जो है मतलब शमूलियत है। तो क्या पश्तून कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जम्द हो गई है या क्या मामला है, इसका बताइए। पश्तून कौमी मूवमेंट सियासी पार्टी नहीं है, ये समाजी है। समाजी पार्टी एक एक वेलफेयर, प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म है और एक वेलफेयर की तरह है। ओके। यानी हम लोग इंसानियत की खिदमत, यहाँ तक कि हमारे जो अफ़गान भाई हैं, हम उनके लिए भी आवाज़ उठा सकते हैं इंसानियत के नाते, कि उनके साथ बर्ताव अच्छा किया जाए, उनको बेइज्जत ना किया जाए, उनके लिए मुश्किलात ना पैदा की जाए, क्योंकि हमारा मेन मंशूर यही है कि हम इंसानियत की खिदमत करें। तो ये एक गैर सियासी पार्टी है पश्तून कौमी मूवमेंट। इसमें हर पार्टी, सियासी पार्टी का बंदा, चाहे वो पीटीआई से हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक़ हो, वो इसमें शमूलियत भी कर सकता है। बल्कि पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट के वो नौजवान जिनमें जज्बा है, जो ईमानदार हैं, जो बग़ैर किसी लालच के अपने लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, वो भी इसमें शमूलियत कर सकते हैं। सियासत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये समाजी पार्टी है और गैर सियासी पार्टी है। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन जो है आज क्लियर हो गया है। बहुत सारे लोग समझते कि थे कि पश्तून कौमी मूवमेंट एक सियासी जमात है। आज उन्हीं के चेयरमैन ने जो ये बात क्लियर कर दी, ये एक गैर सियासी जमात है। और पश्तून कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो चेयरमैन है, इनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। इससे पहले ये पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट के अहदेदार थे, बट अभी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इनकी जो है एक्टिविटी चल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में क्या ओहदा है आपका, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपने कैसे ज्वाइन की, क्या देख के जो है पीपल्स पार्टी को आपने ज्वाइन किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं एक आम सा कारकुन हूँ और मुझे फ़ख्र भी है इस पे कि मैं एक आम सा कारकुन हूँ। उनका मंशूर रोटी, कपड़ा और मकान आए रोज़ सिंध में, मेरी रिहाइश कराची में है, मेरा सारी उम्र तकरीबन कराची में गुजरी है। तो अगर हम कोई रोड बनते हुए देखते हैं या कोई भी तरक्याती काम, या सोलर प्लेट्स जो आजकल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो, या मुश्किल कोरोना में आटे की तकसीम, राशन की तकसीम, मैंने जहाँ देखा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाया था। तो खिदमत का निशान, खिदमत करती है। कुछ लोग ज़रूर ऐसे होंगे जो खिदमत नहीं करते, मगर अक्सरियत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर ही यही है, खिदमत खिदमत खिदमत। पॉलिटिक्स में किसको लाइक करते हैं आप सबसे ज़्यादा? कौन सा जो ऐसा इंसान है जो आपको बहुत पसंद है पॉलिटिक्स? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा लीडर बिलावल भुट्टो ज़रदारी है, मैं उसको लाइक करता हूँ। आसिफ़ अली ज़रदारी है, उसको भी लाइक करता हूँ। अच्छा, पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट में ज़ाहिर सी बात है आपका एक टाइम रहा, आपने काफ़ी खिदमात भी की, लेकिन उसी कबाइल मूवमेंट की जानिब से ऊपर जो कबाइल मूवमेंट की जानिब से जो है आप पे कुछ इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जिसमें सबसे बड़े इल्ज़ामात हैं करप्शन के। सही है, जिसमें बताया जा रहा है, सुनने में आया है, और हमने पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट के अहदेदारन से ही सुना है कि 94 लाख रुपए की जो है वो करप्शन की है, जिसके इल्ज़ामात आपके सर हैं। लेकिन मैं इधर आया हूँ तो मैं इधर देख रहा हूँ कि पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट के अहदेदार भी आपके पास हैं, और वो कबाइल मूवमेंट को छोड़ के जो है पश्तून कौमी मूवमेंट को जो है ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये क्या मामला है? जिस पार्टी में आपने करप्शन की, उसी के कारकुनान आज आपके पास शमूलियत कर रहे हैं, वहाँ से हट रहे हैं। ये थोड़ा डिटेल से बताइएगा, क्या मामला थे और क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? अच्छा, आपने इतने प्यारे सवालात पूछे और अभी आपने इतना ख़तरनाक सवाल पूछा है, तो खैर मैं तफसील से आपको जवाब दूंगा, सिर्फ 2 मिनट चाहिए होंगे। सबसे पहले तो आपने कहा करप्शन। जी। इंसान की फितरत होती है, हर इंसान की जुदा जुदा ज़हनियत होती है। मुझे सख्त नफ़रत करप्शन से है, और उस करप्शन से मुझे नफ़रत है जो कि एक गरीब का हक़ लिया जाता है। वो मज़दूरी करता है, दिहाड़ी उसकी 1500 या 1000 रुपये होती है, और आप उसको डरा धमका के 5000 2000 उससे ले लेते हैं। वो अपने बच्चों के खातिर, बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के खातिर वो आपको पैसे ज़रूर देता है, मगर ये तो आप भी जानते हैं और अल्लाह तो सब कुछ देख रहा है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ धोखा दे रहे हैं, उनको डरा धमका के उनसे पैसे ले रहे हैं।
मैंने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। आज भी तकरीबन 1 साल हो गया है कि मैंने अपनी राहें जुदा कर ली है। मुझे लोग कहते हैं कि आप जज्बाती हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेजेस करते हैं। तो मैं उन लोगों को कहता हूँ जो 1 रुपया करप्शन, सबूत तो छोड़ें, कुछ लोग कहेंगे आप सबूत साबित करें, कोर्ट नहीं। मैं ये कहता हूँ कि आप सिर्फ़ और सिर्फ मेरे सामने बैठ के बोल दें कि हाँ दाऊद ने 5,000 या 2,000 या 1,000 या 100 रुपये की करप्शन की है। खुदा न खास्ता किसी बट्टी वाले से दाऊद ने फ़ंड इकट्ठा किया है या किसी से भी पैसे लिए। और रह गई बात 94 लाख, पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट ने मेरी नज़र में तकरीबन 5 करोड़ रुपए फ़ंड इकट्ठा किया। 5 करोड़ रुपए सूबा सिंध में, सिर्फ सूबा सिंध में, जिसमें से 85 लाख रुपए वो फ़ंड था जो लोगों ने कैश दिए। बाकी कार्ड्स की मद में हर डिस्ट्रिक्ट में 3,000 4,000 इस तरह कार्ड्स बने हैं। तो तकरीबन 5 करोड़ अंदाज़न एक रफ़ आइडिया है कि इतना फ़ंड इकट्ठा हुआ। वो फ़ंड का मैंने पूछा भी कि कहाँ है। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैंने ख़ुद उस फ़ंड में अपना हिस्सा अदा किया है। लाखों रुपए मैंने फ़ंड दिया है। हमारे जो सदर थे साबका, जो पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट के मेरे साबका सदर जो थे, उन्होंने स्टेज पे कहा था कि ये जो दाऊद ख़ान है इसने 24 करोड़ रुपए का नुकसान किया है 6 महीने में या 1 साल में। मरकजी साहब का सदर या सूबा सिंध के सदर? अब्दुर्रहमान साहब। अब्दुर्रहमान साहब, ओके। तो 24 करोड़ रुपए उसने नुकसान किया है, जो कि एक हद तक ये नहीं, ज़रूरी नहीं है, नुकसान मैंने ज़रूर किया है, या 20 या 24 करोड़। तो ये मैंने मुखलिसी में किया, ये मैंने किसी लालच या बेवकूफ़ी में नहीं किया, ये मैंने मुखलिसी में किया है। मतलब वो आपके अपने ज़ाती पैसे थे जो आपने कबाइल मूवमेंट में खर्च किए, मींस के वो कबाइल मूवमेंट का फंड नहीं था जो आपने उड़ाया है, वो आपने अपने ज़ाती पैसे कबाइल मूवमेंट में लगाए, वो नुकसान? बिल्कुल ऐसे ही है। वो मैंने ज़ाती पैसे सारे 24 करोड़ लगाए नहीं हैं, लगाए मैंने कम होंगे, यानी लाखों में लगाए होंगे या करोड़ों में लगाए होंगे, कुछ करोड़। मगर मैंने अपने कारोबार छोड़ दिया था, मैंने कारोबार को तवज्जो नहीं। दिन रात लोग आज भी जो मेरे मुखालिफिन हैं वो भी इसका बिल्कुल इकरार करेंगे कि हाँ दाऊद रात को 3-3 बजे थानों में गया है, अस्पतालों में गया है, लोगों की मुश्किलात हल करने के लिए 24 घंटे में हाज़िर होता था, जिसकी वजह से मैं कारोबार को तवज्जो नहीं दे पाया और मुझे कारोबार में काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। तो करप्शन मैं आपके तवस्सुत से, माशाल्लाह आवाम की आवाज़ हैं, आपके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, मैं आपके तवस्सुत से बिल्कुल खुला चैलेंज देता हूँ कि अगर कोई भी 1,000 5,000 1,000 कोई भी बंदा दावा भी रखता है, वो मेरे पास यहाँ आए, मेरे सामने बैठे और वो इज़हार करे, तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं सारी उम्र के लिए सियासत और ख़िदमत छोड़ दूँगा अगर 1,000 रुपये भी साबित हो जाए। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी बात जो है दाऊद जान की जानिब से जो है ये कह दी गई है कि अगर इन पे 1,000 रुपये करप्शन के इल्ज़ाम साबित करता है तो ये पॉलिटिक्स से जो है बिल्कुल ही हट जाएंगे लाइफ टाइम के लिए। अच्छा, बात पर डटे रहेंगे आप? बिल्कुल पॉलिटिक्स से हट जाएंगे, चलें। अच्छा, पॉलिटिक्स से भी, खिदमत से भी, बिल्कुल स्क्रीन से ही हट जाऊँगा, वादा है आपसे, बिल्कुल वादा है आपसे। यानी कैमरे पे कभी भी नहीं? कभी भी कैमरे में नहीं आऊँगा। कभी एक बंदे को ये हक ही नहीं हासिल कि अगर वो करप्ट है, चाहे वो 1,000 रुपये हो चाहे लाख रुपये हो, और उसके बावजूद वो लोगों को और बेवकूफ़ बनाए। अच्छा, चलें, थोड़ा सा कड़वा सवाल है, क्योंकि कबाइल मूवमेंट के हम और भी जो है रहनुमाओं से मिले हैं और वो रहनुमा आपके बड़े करीब रह चुके हैं। मींस मैंने तो ये भी सुना है कि सीनियर वाइस चेयरमैन का ओहदा आपके पास था सूबाई का, लेकिन आपने उनको इख्तियारात जो है वो दिए हुए थे कि भाई ये इख्तियारात आपके पास भी हैं, और ये उन्हीं के कहे हुए अल्फाज है जो मैं आपके सामने आज बोल रहा हूँ। पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट के ज़िला किमाड़ी के जो है वो चेयरमैन थे सरदार यूनुस उमरानी, जिनको आई थिंक बहुत करीब थे वो आपके, और जो आपके सिंध के सदर थे अब्दुर्रहमान, और आपकी जानिब से उनको इख्तियारात दिए हुए गए थे कि भाई आप सदर के और चेयरमैन के और सीनियर वाइस चेयरमैन के इख्तियारात का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो सरदार साहब का ये कहना है कि भाई जो फ़ंड होता है, ज़ाहिर सी बात है अगर कोई फ़ंड होता है किसी सियासी जमात का, तमाम ही सियासी जमातें फ़ंड्स पे चलती हैं, तो वो फ़ंड जो है वो ख़जानची के पास जमा होता है। लेकिन उनका ये कहना है कि जो कबाइल मूवमेंट है उनका ये कहना था कि वो सारा पैसा जो है वो दाऊद जान साहब के पास गया है, ख़जानची के पास सिर्फ सुना गया है कि वो पैसा आने वाला है, लेकिन उन्होंने वो पैसा देखा भी नहीं है, और कहा यह गया है कि आपके पास वो सारा पैसा आया है। तो इसमें क्या हक़ाइक़ है, क्या ये सच है आपके पास पैसा आया था, और अगर आपके पास पैसा आया था तो आपने वो पैसा किसको डिलीवर किया? अच्छा, इसका तो सिंपल एक छोटा सा जवाब है, वो है कि नहीं, ना मैंने कभी पैसा कलेक्ट किया, ना मेरे पास पैसा आया,
हमारा ख़जानची जो थे वो अब्दुल रहीम साहब थे, पैसा उनके पास जाता था। ये ज़रूर होता था कि जैसे हमारे एक अनवर ख़ान भाई है जो यहाँ पर मौजूद भी हैं इस टाइम, इन्होंने अपने जो कारोबारी लोग थे उनसे 3,37,000 रुपये कलेक्ट किए फ़ंड की मद में, और मेरे पास ये आए भी पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट में शमूलियत मेरी वजह से की थी। तो इनकी ख्वाहिश थी कि दाऊद भाई ये चीज़ हम आपको हैंड ओवर करते हैं, आप आगे पहुँचाएँ। तो मैंने फ़ौरन मोबाइल उठाया और अब्दुर्रहमान साहब को बताया कि ये पैसे मुझे मिल गए हैं। कितने पैसे थे? 3,37,000 अंदाज़न ऐसे ही थे। तो अगले दिन मैंने इनको पहुँचा दिए। तो बात यह है, मेरी ख्वाहिश है कि एक बंदा, देखें आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कोई, मैंने 100 दफ़ा कहा है कि भाई मुझे हिसाब दो पैसों का, ये कौम के पैसे हैं। आप ना वकील का बंदोबस्त कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, ना आप अस्पताल तो में कोई इलाज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो पैसा था, जो आपने बताया कि 5 करोड़ रुपए एक बड़ी रकम होती है, लेकिन सुनने में सिर्फ 94 लाख रुपए तक की आ रही है, तो ये रकम गई तो गई कहाँ? ये रकम किसके पास गई? आपको क्या लगता है किस पे शक व शुबहात है? सबसे पहले तो देखिए वो मेरा जवाब अधूरा रह गया जिस बंदे ने आपको कहा है कि पैसे गए। एक तो सरासर ऐसा नहीं है, वो बातों में ज़रूर तेज़ होगा मगर उसके पास सच्चाई नहीं है, इसलिए आज वो काफ़ी पीछे है। यही जिसकी बात आप कर रहे हैं, मैं खुल्लम खुल्ला कैमरे के तवज्जुह से कहता हूँ, सरदार यूनुस इमरानी इसको लेकर आए। हाजी ख़ान, जन्नत गुल और सदीक, अल्लाह उसकी मग़फ़रत फ़रमाए, उसका इंतकाल हो गया। वो लोग शिकायत के तौर पर लेकर आए कि ये बंदा खुर्द बुर्द कर रहा है, कौम के पैसे हैं, एक सीरियल नंबर पे ये 5-5, 6-6 सीरियल नंबर के कार्ड बना रहा है, लोगों से पैसे कलेक्ट कर रहा है। तो अब्दुर्रहमान और मैं बैठे हुए थे, तो जब हमने इससे सवालात किए तो ये अपने सवालात में फंस गया। इस पे साबित हो गया कि इसने करप्शन किए, बल्कि मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूँगा, इसने चोरी की है। तो जब हमने इसकी तरफ देखा तो इसने कहा कि मैं पहले 2-2.5 लाख रुपए कमाता था, मैंने अपना कारोबार छोड़ दिया, तो आज अगर मैंने 2-2.5 लाख रुपए की चोरी की है तो क्या बुरा किया है मैंने, मैं अपने ख़र्चे कैसे पूरे करूँगा। तो जब इसने ये जवाब दिया तो मैंने और अब्दुर्रहमान एक दूसरे की तरफ देखा और हमने इसको ओहदे से बर्खास्त किया। इसके पास कोई इख्तियारात नहीं थे, ये ख़ुद साख्ता एक अपने तरीके से या बदतमीज़ी के ज़रिए ये इख्तियारात इस्तेमाल करता था। तो हमने इसको बाकी सज़ा इसलिए नहीं दी कि इसके साथ इसका छोटा बेटा आया हुआ था, हमें मुनासिब नहीं लगा कि हम इसको कुछ कहें या सज़ा दें या लोगों को बताएं कि इसने ये काम किया है। तो लिहाजा वो 95 लाख की बातें कर रहा है। 95 लाख रुपए मुझे नहीं पता कौन से 95 लाख, मेरे पास कोई 1 रुपया फ़ंड नहीं आता था। इसके गवाह पूरी पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट है। और रह गया ये वाला वाक़या है, ये आपका जो नाम निहाद सरदार है ये ज़रूर सुन लेगा। तो अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो ये मुझसे ज़रूर पूछेगा, आएगा मेरे दर पर मुझसे पूछेगा कि आपने ऐसे इल्ज़ाम क्यों लगाया है। और अगर ये इल्ज़ाम लगाएगा तो मैं ज़रूर पूछूंगा कि आपने ये इल्ज़ाम लगाया है, साबित करें। अच्छा, आप खुद कह रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए तक का जो है वो फंड जमा हुआ सुबह सिंह की जानिब से। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है, जो कि जाहिर सी बात है कबाइल मूवमेंट में आपने कहा कि बाहर से जो दीगर सूबों से लोग जो आके सिंध में और कराची में रहे, उन्होंने जॉब करके वो पैसा जमा करके जो है आपको दिया, आप पे भरोसा किया कि मतलब कबाइल मूवमेंट पे भरोसा किया कि यार ये पैसा हमारे ऊपर ही लगना है। तो वो पैसा गया तो गया कहाँ, उसकी क्या एक्टिविटी हुई, और अगर आपको लगता है किसी पे शक शुबा तो वो भी आप बताइएगा। आपको क्या लगता है किसी ने पैसे खा लिए हैं, क्या मामला है? क्योंकि सुबह देखें, सिंध की क़यादत एक अब्दुर्रहमान साहब के पास थी और एक आपके पास थी, तो आप ही लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं इस मामले को। बिल्कुल ऐसा है कि अगर मुझे ये पता होता कि पैसे कहाँ गए तो मैंने 3-4 दफ़ा तकाज़ा किया, क्या मैं बताया जाए कि पैसे गए कहाँ, ये पैसे किसके पास पड़े हुए हैं, इस पैसों की टोटल तादाद कितनी है। देखिए, मैंने आपसे 5 करोड़ इसलिए कहा कि एक इलाका, मैं आज भी उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, ग्रीन सिटी में हमारे कुछ अजीज़ हैं, तो उन्होंने 10 लाख या 9.5 लाख रुपए यानी 1 घंटे में हमें हवाला कर दिए। 10 लाख रुपए, इस तरह कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, तो तकरीबन 85-90 लाख वो बन रहे थे। डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के मुझे बताया गया सदीक भाई ने कि 4,000 कार्ड बने। 4,000 कार्ड का मतलब है 40 लाख रुपए। इस तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल अलग है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट अलग है, मलीर अलग है, कोरंगी अलग है, ठट्टा अलग है, हैदराबाद अलग है। मैं एक अंदाज़न बता रहा हूँ। तो मैंने इनसे पूछा कि आया 5 करोड़ है या उससे ज़्यादा या उससे कम है, आप मुझे हिसाब दें, मेरा हक़ है कि आप मुझे हिसाब दें। मगर मुझे हिसाब नहीं दिया गया
और मैंने खामोशी इसलिए इख्तियार की, कुछ हमारे बरादरी के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे कहा कि एक बंदा अगर आपको हिसाब नहीं देना चाहता तो लिहाजा आप बार बार तकाजा ना करें और ख़ामोशी इख्तियार करें, तो इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार अच्छा, की। वैसे जब हम यहाँ आ रहे थे तो मैं आपके नाम से बड़ा मुतासिर हुआ, आपके काम से, आपके नाम से। तो मैंने बोला आपका इंटरव्यू लिया जाए। लेकिन जब भी हम कहीं इंटरव्यू लेने जाते हैं तो उस बंदे के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात हम रखते हैं। तो आप ही क्या, आई थिंक कोई मेंबर थे, वो हमें रास्ते में मिले थे। तो जब हमने उनसे बातचीत की कि भाई आपके चेयरमैन के ऊपर ये इल्ज़ामात लगे हुए हैं, तो इसमें कितने हक़ाइक़, तो उन्होंने बोला कि भाई लास्ट 25 लाख रुपए हमारे पास थे जो हमने उनको जमा करवा दिए। तो ये 25 लाख रुपए का क्या मामला है? आप तो कह रहे हैं आपके पास कोई पैसे ही नहीं आए। अगर आपके पास कोई पैसे नहीं आए तो आप ही के जो कमेटी के मेंबर थे उन्होंने बोला कि हमारे पास लास्ट 25 लाख रुपए थे उनके, जो हमने दे दिए। तो ये कौन से 25 लाख रुपए थे? थोड़ा इसका बताइएगा। अच्छा, इसमें पहले मैं आपसे पूछूंगा कमेटी के मेंबर के क्या नाम है? कमेटी में एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ, तो मुझे कमेटी मेंबर का नाम नहीं पता। मुझे ये भी कंफर्म नहीं हो कमेटी, लेकिन थे वो आप ही के बंदे, हमें रिसीव करने आए थे। तो आई थिंक वो जो गेट पे हैं शायद वही। अच्छा जी। वो मुझे नहीं पता उन्होंने किस बिहाफ पे ये बात की है कि 25 लाख रुपए हमने, हमारे पास जो फ़ंड था वो हमने दिया। नहीं, ऐसा नहीं था। ये ऐसा ज़रूर था कि अब्दुर्रहमान और मैं, हमारे कुछ कारोबारी मामलात भी थे। मैंने लास्ट जब मैं पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट छोड़ रहा था तो मैंने और उन्होंने, बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि एक प्लाट है इसका सौदा करते हैं, आपके पास कितने पैसे हैं? मैंने कहा आपको कितने पैसे चाहिए? तो उन्होंने कहा कि 4 करोड़। मैंने कहा ठीक है, दे देता हूँ आपको। मैंने उनको 2.5 करोड़ रुपए दिए और 1.5 करोड़ मैंने कहा हफ्ता 10 दिन में आपको दे दूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। उस हफ्ते 10 दिन से पहले 2-3 दिन में हमारी नाराज़गी हो गई और मैं पश्तून कौमी मूवमेंट में आ गया और तकरीबन 4 महीने मैंने अपना यहाँ पे खिदमत जारी रखी, उनसे कोई रब्ता नहीं था मेरा। 4 महीने बाद जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझसे क्यों खफा हैं, क्यों नाराज़ हैं, हम भाई थे, भाई हैं और भाई रहेंगे। फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई हफ्ता 10 दिन 20 दिन। तो 15-20 दिन बाद मैंने उनको कहा कि यार हमने प्लाट लिया था, मैंने आपको 2.5 करोड़ रुपए दिए थे। उन्होंने कहा बिल्कुल आपने दिए थे, प्लाट में पार्टनरशिप करनी है या अपने पैसे चाहिए? तो मैंने कहा कि ख्वाहिश तो यही है कि पार्टनरशिप, क्योंकि प्लाट हमने सस्ता लिया था, मगर कुछ उन्होंने तकाज़े ऐसे थे जो मेरे बस में नहीं थे। तो मैंने कहा कि नहीं, इस तरह मैं नहीं कर सकता, टर्म्स एंड कंडीशन वो होंगे जो हमारे डिसाइड हुए थे। मगर उन्होंने इनकार किया। जब उन्होंने इनकार किया तो मैंने कहा मुझे मेरे पैसे दिए जाएँ। तो उन्होंने मेरे पैसे इस तरह दिए, जब हम यार दोस्त थे, कुछ डामर, हम बिज़नेस पार्टनर भी, एक ठेका भी है हमारा आपस में, उन्होंने मुझे उस ठेके की मद में कुछ डामर दिया था, यानी जिसको हम बिचुमिन कहते हैं। तो उसकी हमारी बात ये हुई थी कि जब हमारा बिल निकलेगा हम उस पार्टी को पैसे देंगे। मगर इन्होंने कहा कि नहीं, जो आपके 2.5 करोड़ रुपए हैं उससे मैं वो पैसे काटूंगा। मैंने कहा ठीक है, काट लें। फिर उन्होंने कहा कि फ़लाँ जगह पे मैंने आपको 25 लाख रुपए भी दिए थे, तो वो ठेकेदारी की मुझे ज़रूरत थी, हम पार्टनर थे, तो कभी मेरे पास होते थे, कभी इनके पास होते थे। वो 25 लाख भी इन्होंने कहा कि मैं काटूंगा। मैंने कहा ठीक है, आप वो भी काटें। तो वो 25 लाख और 75 लाख, 1 करोड़ रुपए इन्होंने काट लिए। बाकी 1.5 करोड़ रुपए इन्होंने मुझे टुकड़ों में, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख, इस तरह करके मुझे वापस किए। तो वो 25 और 75 लाख वो हमारे वो वाले मामला थे, वो फ़ंड के पैसे नहीं थे। 25 लाख आपकी तरफ से गए थे या उनकी तरफ से काटे गए थे, क्या मामला? नहीं, क्योंकि हमने सुना है कि आपने लास्ट 25 लाख भेज दिए हैं उन्हें। मैंने बिल्कुल दिए। 2.5 करोड़ रुपए मेरे उनके ऊपर थे। सही। मगर उनके कुछ ख़रीदारी थी, जैसे हमारा ठेका चल रहा था तो उसमें जो डामर हमने लिया था वो इसके जानने वाले से लिया था। सही। वो पैसे 75 लाख एक इन्होंने काट लिए 2.5 करोड़ से, हालांकि इनको काटना नहीं चाहिए था, मगर फिर भी इन्होंने वो काट लिए 75 लाख। और 25 लाख और भी थे। 25 लाख वो थे जो हैदराबाद टंडो मोहम्मद ख़ान में हमारा काम चल रहा था, उसकी मद में मैंने इनसे लिए थे। सही। तो बिज़नेस अलग है, उसका प्लाट से कोई काम नहीं था। वो पैसे जो है वो आपके बिजनेस वाले पैसे थे? वो मेरे बिज़नेस वाले नहीं, वो बिज़नेस वाले हमारे पैसे थे। यानी अगर ये उसमें लगा रहा है पैसे तो ये मुझे नहीं दे रहा, ये अपने काम पे लगा रहा है। सही। मगर अगर ऐसा है कि इसने फ़ंड के पैसे वहाँ लगाए तो ये इसने फिर ज़्यादती की है। अच्छा, आपका ज़राए आमदनी क्या है, क्या कारोबार है आपका, और इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ, ये रोड्स और ब्रिजेज़ ये भी बनाता हूँ, और उसके अलावा छोटे प्रोजेक्ट भी करता हूँ, बिल्डर भी हूँ। ये ज़राए आमदनी है। अच्छा। अच्छा, देखें, आप एक पश्तून रहनुमा है। मैंने फ़र्ज़न पाकिस्तान का जो ये वर्ड आपके लिए यूज़ किया क्योंकि अभी जब मैं आया तो मुझे पता लगा कोई मसले मसाइल थे, उसमें आप चले गए
और आपने बोला कि जल्दी पहुंचना है, तो आप बाइक पे ही जो है वो मामला हल करने के लिए चले गए। तो ये एक इंसानी जज्बा है खिदमत का आपके अंदर मैंने देखा, इसी वजह से मैंने फर्जन पाकिस्तान का वर्ड आपके लिए बहुत यूज़ शुक्रिया। किया। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि, क्योंकि जाहिर सी बात है सूबा सिंध की कमांड आपके और अब्दुर्रहमान साहब के हाथ में थी, सही है, और तमाम ही पख्तून लोग जो थे, जो पश्तून लोग थे या जो कबायली लोग थे, वो आप लोगों पे भरोसा करते थे, और पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट बड़े ही कम अरसे में बड़ी ही एक जमात बन गई सिंध की, और बड़ा नाम जिसने कमाया, जिसमें आपकी भी मेहनत है और अब्दुर्रहमान साहब की भी मेहनत है। लेकिन आप दोनों की रंजिशों की वजह से ये कौम का नुकसान नहीं है कि आधे लोग आपकी तरफ आ गए, आधे लोग उनकी तरफ चले गए, तो ये एक बंटवारा नहीं हो गया, ये सिर्फ आप दो बंदों की वजह से? क्या समझते हैं आप? बिल्कुल बंटवारा शायद आप सही कह रहे हैं, हो गया है, मगर देखें झूठ का जो सफ़र होता है ना वो बहुत कम होता है। अगर आप मुखलिसी से एक नारा लगाएंगे और उस पर चलेंगे तो अल्लाह भी आपकी मदद करेगा और आप कामयाब भी होंगे। आज मैं उनसे 1 साल चला उनके साथ या 1.5 साल चला, उसके बाद मैंने राहें जुदा कर ली। कोई भी नहीं चल पाएगा जब तक आप मुखलिस नहीं होंगे, जब तक आप सच नहीं कहेंगे, जब तक आप जो आपके दिल में जो नज़रियात हैं या जो आपका मंशूर है आप वो वाज़े नहीं करेंगे। कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, तो कोई नहीं चल सकता। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं 2 टुकड़ों में ना करूं, और मैंने ऐसा किया भी नहीं। आप देख भी सकते हैं जब मैंने इस्तीफ़ा दिया तो मैंने कहा कि मैं एक आम कारकुन की हैसियत से पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट में अपनी खिदमत जारी रखूँगा। मुझे ना ओहदे की लालच है और ना मैं ओहदा लूँगा। यानी आपने वो पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, आपने अपने ओहदे से ओहदे इस्तीफा से दिया? इस्तीफ़ा दिया। सही। ये बिल्कुल हकीकत है। आप मेरे पास वो मैसेज भी पढ़े होंगे, और उस मैसेज में मैंने ये कहा था कि आप लोग अब्दुर्रहमान का साथ दें, मैं भी साथ दूंगा, और इंशाल्लाह अपने इंसानियत अपनी आवाम की खिदमत करेंगे। मगर मेरे साथ हुआ ये, जब मैंने ओहदे से, जिस तरह आपने कहा कि ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है, प्री प्लान उन्होंने मुझे हटाया। हटाया इसलिए कि भाई ये बंदा हर चीज़ में नुक्ताचीनी करता है। जो आज मुझे पसंद है, मुझे अपना आप नज़र आता है किस में, जलाली बाबा में। जलाली बाबा के मैसेज भी मैं सुनता हूँ, उसकी वीडियोस भी देखता हूँ, लाइक भी करता हूँ। ये अपने दायरा इख्तियार में बहुत मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये मेहनत रंग लाएगी। तो इन्होंने मुझे आउट किया प्री प्लान, कुछ लोगों अच्छा, ने ये अगर जी एक जी आप बात प्लान कंप्लीट किया था। करें। ठीक, बस यही। अच्छा, आपके अगर ये इख्तलाफात, जो जाहिर सी बात है आपके अपने ज़ाती इख्तलाफात नहीं है, आपके इख्तलाफात कौम के ऊपर है कि भाई अगर वो कबाइल मूवमेंट का, कबाइलियों का, पश्तूनों का पैसा अगर इस कबाइल मूवमेंट पे लग रहा है, तो आपने उस पैसों के ऊपर हिसाब मांगा, आपके ये इख्तलाफात हैं। अगर इन फ्यूचर ये इख्तलाफात हल हो जाते हैं, तो क्या आप दोबारा जैसी परफॉर्मेंस आपकी थी, जो डेजिग्नेशन पे आप वर्क कर रहे थे एज अ सीनियर वाइस चेयरमैन, दोबारा जो है अपनी डेजिग्नेशन संभालेंगे अब्दुर्रहमान साहब के साथ, अगर आपके आपसी जो इख्तलाफात हैं ये ख़त्म हो जाते हैं? देखें, इख्तलाफात सिर्फ ये नहीं था, एक इख्तलाफात बहुत थे। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे एक मज़लूम की दरख्वास्त आती थी कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है फ़ला थाने में, तो मैं किसी से पूछता नहीं था, सिर्फ इतला देता था, थाने पहुंच जाता था। ओके। तो फिर इन्होंने एक कमेटी बना दी। इन्होंने कमेटी बना दी कि दाऊद आज के बाद किसी भी थाने जाएगा, किसी का भी साथ देगा, पहले हम अप्रूवल देंगे, उसके बाद ये जाएगा। यानी कैद कैद हो गए थे आप? कैद हो गया था। मेरे मुझ पे पाबंदियाँ लग गई थी। सिर्फ वजह ये थी कि शायद उनको ये लग रहा था कि लोगों के दिलों में दाऊद की जगह बन रही है, हमारे बस में नहीं है इतनी मेहनत करना, इतना वक्त देना, और ये दिन रात मेहनत करता है या लोगों के मसाइल हल करता है, तो लिहाजा एक रुकावट पैदा की गई। तो अगर एक मसला हल हो, दूसरा मसला, तीसरा मसला, बेशुमार मसाइल तो थे। यानी लाइफ टाइम के लिए मना है आपकी तरफ से कबाइल मूवमेंट में एज अ सीनियर वाइस चेयरमैन के अहदे पे फाइज होने? साथ काम भी कर सकते मैं तकब्बुर वाली बात नहीं करूँगा। हैं, लेकिन फ़िलहाल के सियासत लिए में मना कुछ है। भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर मेरे ये जो मोअज़्ज़िज़ीन हैं, जो मेरे भाई हैं, जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, अजी ज़रीफ़ साहब, जब्बार आबिद साहब, अहमद जान साहब, अली बाबा, ईद मोहम्मद अजी साहब, ताहिर साहब, दिलावर साहब, अगर फ़र्ज़ करें ये लोग मुझे अभी बोलें कि दाऊद भाई आपको ये काम करना है, तो मैं कौन होता हूँ? मैं आज अगर दाऊद जान हूँ तो इनकी वजह से हूँ। तो मैं तकब्बुर वाली बात नहीं करता, मगर मुझे ये भी यकीन है कि ये लोग मुझे मजबूर भी नहीं करेंगे। खुदा न खास्ता अगर ये लोग मुझे हुक्म करें, तो आप तो पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट की बात कर रहे हैं,
जो मुझे सख्त नापसंद होगी, जहाँ पे मुझे पता भी होगा कि मैं कैद हूँ, तो इन भाइयों के अच्छा कहने मुझे पे एक मैं बात बिल्कुल। बताएं, चलें, आपने अपने ज़ाती तो इख्तलाफात नहीं थे, आपने कुछ इख्तलाफात की बिना पे कबाइल मूवमेंट से अलहदगी इख्तियार कर ली। अगर इन फ्यूचर यही इख्तलाफात आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो जाते हैं तो उसके बाद भी आपका यही अमल होगा, और अगर उसके बाद ये अमल होगा तो क्या पश्तून कौमी मूवमेंट सियासी वजूद इख्तियार कर लेगी? इस हवाले से बताइएगा। ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है, मैं आपको मुख्तसर जवाब देता हूँ। आपकी मुस्कुराहट भी बहुत कुछ बता रही है। बहुत कुछ देखें, पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट हमारे नाम पे बनी है। बिल्कुल। पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट कौम के नाम पे बनी है। पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट के जितने अहदेदार हैं वो हमारे घर के अफराद हैं। अगर आपका घर का फ़र्द आपके साथ अच्छा ना करे, उसका रवैया अच्छा ना हो, तो आपको बहुत दुख होगा। बिल्कुल। पराये से कोई गिला नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी पार्टी है। हज़ारों नहीं करोड़ों लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं तो कुछ गलत लोग भी हो सकते हैं। अगर उनका बर्ताव या उनका रवैया या उनकी पॉलिसी अच्छी ना हो, मगर मुझे ये यकीन है कि हमारे जो चेयरमैन कायदीन हैं उनकी पॉलिसी से मैं मुतमईन हूँ। खुदा न खास्ता अगर जिस तरह आपने कहा कि अगर मेरी कोई सुनवाई ना हो, कोई आवाज़ ना सुने, ज़्यादती करे और खुल्लम खुल्ला वो कहे कि ना मैं रोटी कपड़ा मकान हमारा मंशूर नहीं है या हम खिदमत नहीं करेंगे, तो लाजमी मैं अपनी राय जुदा करूँगा। राय जुदा करें। बिल्कुल तो उसके करूँगा। बाद पश्तून कौमी मूवमेंट सियासी जो है शक्ल में तब्दील होगी, या उसके बाद आप कोई और पार्टी ज्वाइन करेंगे, मीन्स के पीटीआई या एमकेएम कुछ भी हो सकता नहीं, मैं चाहूँगा कि मुझ पे चाप ना लगे कि आज इधर कल उधर, नहीं। है, तो अपनी ही जब सियासी तक जमात। मैं ज़िंदा हूँ, पहले तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ही रहूँगा। और पश्तून कौमी मूवमेंट ये मेरा घर है, जहाँ पे आप बैठे हैं तो ये मेरा घर है। पश्तून कौमी मूवमेंट इंशाल्लाह जब तक ज़िंदा हूँ इसी में हूँ। पीपल्स पार्टी में है, लेकिन अगर इख्तलाफात होते हैं तो पश्तून कौमी मूवमेंट सियासी अमल, सियासी नज़र आएगी, सियासत में नज़र आएगी। आएगी, बिल्कुल आएगी। चलेगी, बहुत माशाल्लाह। जब से मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ आप तस्बीह पढ़े पे पढ़े जा रहे हैं, पढ़े पे पढ़े जा रहे हैं, तो क्या पढ़ते हैं आप और क्या वज़ाइफ हैं, थोड़ा सा हवाले से बताइए। सबसे पहले तो मैं अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ कि आप कोई सख्त सवाल ना पूछें। अच्छा, सही। अच्छा जनाब, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट से लोग हट के अभी पश्तून कौमी मूवमेंट में जो है वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा जादू आपने जो है कर दिया है कि लोग जो है बड़ी तादाद में, मतलब मैंने कहा कि हर हफ्ते आपका शमूलियती प्रोग्राम हो रहा है, और मेरे सुनने में आ रहा है कि ज़िला किमाड़ी और ज़िला मलीर के भी कुछ अहदेदारा ने जो पश्तून कौमी मूवमेंट में शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं, तो इसकी क्या वजूहत है कि बड़ी तादाद में वहाँ से लोग हट के आपके पास आ रहे हैं? अच्छा, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि खिदमत खिदमत मंशूर हमारा है, खिदमत। ये जो लोग आना चाह रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो खिदमत चाहते हैं, जिनमें जुर्रत है, हिम्मत है, और उन पे पाबंदियाँ लगी हुई है कि आप ये ना करें, आप वो ना करें। जिस तरह मुझ पे पाबंदियाँ लगी थी, वो चाहते हैं कि हम थाने के आगे एक मज़लूम के लिए अपनी आवाज़ उठाएं। वो चाहते हैं कि नादरा के दफातर हम जाएं और कहें कि इतना जुल्म ज़्यादती क्यों। वो चाहते हैं कि हमारे वो अगवान भाई, अगवान बहनें, सही है, रियासत की पॉलिसी है, मगर रियासत की पॉलिसी ये नहीं है कि आप उनको घरों से घसीट के बाहर निकालो और उनको बेइज्जत करो, उनको भूखा रखो, उनके साथ रवैया अच्छा ना रखो। ये पॉलिसी नहीं है। तो वो लोग चाहते हैं कि हम इसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाएं। जैसे भी हैं वो इंसान हैं, वो हमारे अगवान भाई हैं। वो लोग शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं पश्तून कौमी मूवमेंट में, क्योंकि पश्तून कौमी मूवमेंट हर मज़लूम की आवाज़ है। अगर अभी हमें फ़ोन आए कि फ़लाँ थाने में पुलिस वाले किसी के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, यकीन माने मैं फ़ौरन, मैं क्या, मुझसे पहले मेरे जो अहदेदार हैं सब पहुंच जाएंगे। हम ये नहीं सोचते कि इसमें हमारे लिए मुश्किलात होंगी, तकलीफ़ होगा। अगर तकलीफ़ हमें होगी तो हमारा ये ईमान है, यकीन है कि उसका अजर भी हमें ज़्यादा मिलेगा। तो जो लोग शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं, उन सब की ये ख्वाहिश है कि हम अपने लोगों की परेशानियां हल करने में किरदार अदा करें। और देखें, किमाड़ी में और मलीर में मेरी ख्वाहिश है, वहाँ के कुछ नौजवान ऐसे हैं, जब मैं उनको देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार एक दाऊद नहीं है, 50 दाऊद खड़े हुए हैं। मुझे अच्छा लगता है, मेरा दिल चाहता है उनके बीच में मैं भी खड़ा हूँ या वो मेरे साथ खड़े हों। मगर आज तक मैंने उनको फ़ोन नहीं किया, आज तक मैंने उनको दावत नहीं दी। जब उनका ज़मीर कहेगा कि अब हमें दाऊद जान का साथ देना चाहिए, तो वो साथ जो है ना, वो बड़ा मज़ेदार साथ होगा, वो सच्चा साथ होगा, तो वो आज मजबूरी वाला साथ नहीं होगा। दावत देते हैं आप लोगों को, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं वो शायद दिल में ये सोच रहे हो यार पता नहीं हमारी जगह वहाँ हो नहीं हो, तो अगर कुछ लोगों के दिल में ऐसी चीज़ें हैं
तो मुझे लगता है आपका दावत देना बनता है, क्योंकि आपकी दावत लोग एक्सेप्ट करके फिर और ज़्यादा जल्दी आना शुरू कर दें। देखिए, पश्तून कौमी मूवमेंट मेरी मिरास नहीं है। मेरे 1 साल हो गया है, अन करीब 10-15 दिन में इलेक्शन होगा, कोई और चेयरमैन आ जाएगा। अच्छा, इसमें ये भी सीन है, मतलब चेयरमैन चेंज हो सकता है इलेक्शन के बाद? बिल्कुल हो सकता है। या आप ही ने चीज़ ये रखी? बादशाहत नहीं है। कल हमारा प्रोग्राम था, मैं पंडाल में बैठा हुआ था क्योंकि स्टेज पे जगह नहीं थी। तो ये मैंने कोई एहसान नहीं किया है, ना मैं कोई आसमान से उतरा हूँ, ना मैं कोई ऐसा जद्दी पुश्ती लीडर था। इन्हीं लोगों ने मुझे लीडर बनाया है। तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं उनके लिए तकलीफ़ करूँ, मैं उनके लिए कुर्बानी दूँ, वक्त की कुर्बानी, माली कुर्बानी, जानी कुर्बानी। मैं सबको दावत देता हूँ। देखें, मैं आप लोगों को अगर फ़ोन नहीं कर रहा, आप लोगों को अगर मैं तंग नहीं कर रहा, मैं ये सोच के नहीं कर रहा कि मुझे इंतज़ार है। साफ़ बात है, मुझे इंतज़ार है। मज़ा तब आएगा जब वो मुझे फ़ोन करें और बोलें कि दाऊद जान भाई, आपके इस कारवान में आपके दोस्तों के साथ आज के बाद हम भी शामिल हैं और ये खिदमत का सफ़र ज़ोरों शोरों से जारी रखेंगे, तब मज़ा आएगा। वैसे तो ये आमदोरफ़्त शुरू हो, आमद शुरू हो गई, आमदोरफ़्त नहीं, ये आमद तो वैसे शुरू हो गई। मैं एक बात और खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, पश्तून कौमी मूवमेंट में खुदगर्ज़, बुज़दिल और मुनाफिक इसकी कोई जगह नहीं है। वो हमारे बीच में रह ही नहीं सकता है। जो ईमानदार हैं, जो चाहते हैं कि यार हमने ज़िंदगी में कारोबार भी कर लिया है, ज़िंदगी हमारी गुजर गई है, आखिरी जो कुछ किसी का भरोसा नहीं है, साल 2 साल, हम तारीख़ लिखें। हम तारीख़ ये लिखें कि कराची की आबादी में कुछ नौजवान उठे और उन्होंने बुनियाद रखी। देखें, मैं आपको मिसाल दूंगा माजिर कौमी मूवमेंट की। माजिर कौमी मूवमेंट भी रहनुमा से महरूम था, एक रहनुमा मिला, चले वो बात की बात है, उन्होंने गलत किया सही किया वो उनका अपना फ़ेल है, मगर एक लीडर ज़रूरी है, इत्तेहाद ज़रूरी है। उन्होंने फ़ायदे भी हासिल किए हैं। अगर वो लोग हिम्मत नहीं करते, अगर वो लोग इत्तेहाद नहीं करते, तो वो लोग इतने फ़ायदे अपनी कौम के लिए नहीं ला सकते थे। लिहाजा मुझे मेरी सबसे दरख्वास्त है और मुझे उम्मीद भी है कि ये जो आज पौधा है, ये इंशाअल्लाह ताला करीब, देखें सालों में 6 महीने में किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया कि आप सारी उम्मीदें बांध लो कि हाँ क्यों नहीं हुआ। ये पौधा अनकरीब एक तनावर दरख्त बनेगा, इसका साया इंशाअल्लाह इससे सिर्फ पख्तून नहीं, जो भी हमारा भाई होगा उसको इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, हमारी दुआ है आप अपने नेक मकासद में जो है वो कामयाबी हासिल करें। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल के, ख़ास तौर पे आपके लहजे का जो ठहराव है और सारे सवालों के बिल्कुल अच्छे अंदाज में जवाब देना, ये कामयाब इंसान की पहचान होती है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का कि आपने हमें टाइम दिया। अच्छा, लास्ट में देखने वाले नाजरीन के लिए और अपने चाहने वालों के लिए, क्योंकि जब मैं यहाँ आया तो भी काफ़ी सारे लोग आपका यहाँ इंतज़ार कर रहे थे, आप आए, सबसे मिले, फिर आपने इंटरव्यू के लिए टाइम दिया, बहुत शुक्रिया इसका। तो चाहने वालों के लिए और देखने वाले नाजरीन के लिए क्या मैसेज डिलीवर करेंगे? एक मैसेज सिर्फ अपने पख्तून भाइयों के लिए फ़िलहाल डिलीवर करूँगा, वो ये है कि आपस में नफ़रतें किसी की बातों में ना आए, इत्तेहाद, इत्तेफाक, और जो पख्तून परेशानी में मुब्तला हैं, बराए मेहरबानी उनके साथ खड़े हों, उनकी मदद करें, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो। हिम्मत आप लोगों करें, मदद अल्लाह करेगा, नताइज बहुत बेहतरीन होंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का, आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मैं मौजूद था पश्तून कौमी मूवमेंट के चेयरमैन साहब के पास, दाऊद जान साहब के साथ इस वक्त हम मौजूद थे और हमें भी बड़ा अच्छा लगा इनके पास आके। उम्मीद है आपको भी ये वीडियो देख के बड़ा मज़ा आया होगा। इंशाल्लाह दोबारा भी जो है वो दाऊद जान साहब से मुलाकात करेंगे और मज़ीद जो है मौजू पे इनसे गुफ्तगू करेंगे। अभी के लिए अपने मेज़बान राजा रज़ा को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।